है, माह रमज़ान क्या है, किस लिए आता है, इसका मकसद क्या है। अल्लाह ताला ने बंदों के लिए नेकी करने का महीना मुकर्रर किया है। वैसे तो हर लम्हा अहकाम इलाही पर अमल करना चाहिए, ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, लेकिन माह रमज़ान ऐसा महीना है जिसमें रहमत इलाही का ख़ास नज़ूल होता है। खुद खुदा कहता है कि आओ जिसका जी चाहे झोलियां भर लो, इसे ज़ाया मत करो। ये महीना साल बाद आएगा और पता नहीं दोबारा हम में से किसको इसकी नेकियां समेटने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए हम तमाम मुसलमान सारी दुनिया में सहर से लेकर अफ्तार तक ना कुछ खाते हैं, ना पीते हैं, ना नज़र से, ना दिल से, ना नफ्स से, ना कान से, ना कदम से, ना हाथ से, ना कोई गलत काम करते हैं। रोज़े का मतलब महज ये नहीं है कि हम भूखे प्यासे रहें, इसका मतलब है कि हम अपने नफ्स को हर बुराई से दूर रखें। ये तो चंद तारुफी जुमले थे। अब आपको बताती चलूं कि ये रंगारंग शाम आपके लिए सजाई है पाकिस्तान कल्चरल सोसाइटी की तंजीम ने, जिसके बानी जनाब साई नवाज हैं और कायम मकाम सदर जनाब आबिद मलिक हैं। ये इंतहाई मुतहर्रिक तंजीम है और कुवैत में दियार गैर में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए वक्तन बवक्तन ये बहुत अच्छे इवेंट्स का इनकाद करती रहती है। तो मैं अपने हाज़रीन सामीन से चाहूँगी कि इनके लिए तालियाँ बजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जोश में थोड़ी कमी है। इस प्रोग्राम में आपको इनामात भी दिए जाएंगे और मौसीकी के सेगमेंट्स होंगे, इसलिए हमारे साथ रहिएगा। हम पाकिस्तानी सच्चे मुसलमान हैं, गो कि हम अपने इक़दार को हद दर्जा भूल चुके हैं, लेकिन मुसलमानियत तो हमारे खून में है ना। हर प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया जाता है, मगर चूँकि ये एक मौसीकी से आरास्ता शाम है, इसलिए हम कुरान पाक के तक़द्दुस को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस रंगारंग तकरीब का आगाज़ हमसे करेंगे, ताकि रब्बे ताला का नूर हमारे दिलों में मुनव्वर रहे। इसीलिए हमदी बारी ताला के लिए दावत देती हूँ नासिर अब्बास साहब को कि आइए हमारे रब्बे कायनात, हमारे दिलों के नूर और हमारे रहमान आका की हमद से हमारे कानों को सरूर और दिल को इत्मीनान दीजिए। प्लीज़ तालियां बजा दीजिए। हमद के बाद में ना बजाएं तो ठीक है, पहले बजा सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ये थोड़ा सा प्लीज़ रख दीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत लंबी नहीं है, ठीक है। वायर शायद नहीं, वॉल्यूम तो ठीक है। सही है, आवाज़ आता है, नहीं आता है, इसमें आता है जी।
जी कुछ थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, अभी ठीक हो गई। थैंक यू जी, थैंक यू। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में ईद बच्चों, बूढ़ों, खवातीन, जवानों, गर्ल्स सबके चेहरों पर खुशियों की झलक लाती है। इस मौके पर जैसे ही चांद अपनी दीद पेश करता है, चांद रात हो जाती है। सब लोग मार्केट्स का रुख करते हैं, अपनी रह जाने वाली शॉपिंग्स को पूरा करते हैं। रात भर जागकर लड़कियां मेहंदी लगवाती हैं, खवातीन की घर की सफाई सुथराई में लग जाती हैं और सुबह होते ही ईद की नमाज इंतहाई जोशो खरोश से अदा की जाती है। मुसलमान ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाहों और मसाजिद का और खुले मैदानों का रुख करते हैं। मेरी गुजारिश है अपने तमाम हाजरीन से कि प्लीज बैठ जाइए ताकि हम नज़्म व ज़ब्त के साथ इस प्रोग्राम को आगे जारी रख सकें।
मैं आपको ईद की नमाज के बारे में थोड़ी मालूमात इसलिए देना चाहूँगी कि मैं जितने भी प्रोग्राम्स करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान हमारा, ऑफ कोर्स के हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और मेरी हर बात में पाकिस्तान आ जाता है, तो उसकी मालूमात भी हमें रहे। और अभी चूँकि ईद उल फित्र गुजरी है और अभी जारी है, तो उस हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप मेरे से ले सकें वो मैं आपको ज़रूर दूँ। मुसलमान ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाहों, खुले मैदानों और मसाजिद का रुख करते हैं और जाते और आते हुए आहिस्ता आहिस्ता तकबीरें कहना और रास्ता तब्दील करना ये एक सुन्नत है। ईद के रोज़ गुस्ल करना, खुशबू इस्तेमाल करना और अच्छा लिबास पहनना भी एक सुन्नत है। लिहाजा ईद उल फित्र के दिन रोज़ा रखना हराम है। ईद की नमाज का वक्त सूरज के एक नेज़े के बराबर बुलंद होने से ज़हवा कुबरा तक है। अब आपको ये बताती चलूँ कि ज़हवा कुबरा क्या है। ज़हवा कुबरा का सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक के कुल वक्त का निस्फ पूरा होने पर आगाज़ होता है। वैसे हर नमाज के अदा करने से आगाज अजान से दिया जाता है और अकामत कहना जरूरी है, मगर ईद की नमाज को अजान और अकामत से मुस्तस्ना रखा गया है, जबकि इस नमाज में सिर्फ 2 रकातें होती हैं। पहली रकात में कुरान की सूरत की किरात की जाती है और उसके बाद हाथ उठा के 3 जायद तकबीरें पढ़ी जाती हैं। ये मालूमात का खजाना आपके साथ बांटते हुए मैं अब अपनी अगली सिंगर को दावत दूंगी, क्योंकि चूँकि ये एक मौसीकी का प्रोग्राम है तो मैं चाहूँगी आप मेरी ज़्यादा लंबी तकारीर से बोर भी ना हो। तो मैं मोनिका साहिबा को दावत दूंगी कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और आप लोगों को इंटरटेन करें। तो प्लीज़ तालियों से उन्हें वेलकम कीजिए। जब आप किसी फनकार को वेलकम करते हैं, अप्रिसिएशन देते हैं, तो उसका हौसला बढ़ता है, वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से कर सकता है। प्लीज़ भरपूर तालियां बजाइए ये मेरे भाई और मेरी बहनें, प्लीज़। Oh my God, I didn't even... कितनी देर में भाग जब तक वो अपना थोड़े लिरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, हम आपस में अपने ऑडियंस से मैं बात कर लेती हूँ। तो दियारे गैर में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ईद बेशक प्यारों की याद लाती है, तो मैं जानना चाहूँगी कि मेरे परदेश में मुकीम मेरे हमवतन पाकिस्तानी इस बार इस ईद को कैसा मना रहे हैं। क्या आप लोग एंजॉय कर रहे हैं? बस एक इंसान ने एंजॉय किया है। खवातीन एंजॉय कर रही हैं ईद को। कर रहे हैं, करनी चाहिए। आखिर रमजान के बाद रोजों का तोहफा मिलता है हमें ईद उल फित्र। अच्छा, मीनवाइल हम मजीद कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। आप लोगों में से किसी को शायरी का ज़ौक है? यहाँ पर शायरी से मोहब्बत है किसी को? शायरी तो या इश्क हकीकी पे होती है या इश्क मजाजी पे होती है, 2 तरह की शायरी होती है। मैं ज़ौक के लिए पूछ रही थी क्योंकि मैंने कोइट में अपनी स्टेज अपीयरेंस का आगाज़ शायरी से किया था, तो मैंने कहा मीनवाइल मैं अपना एक शेर आप लोगों को ईद की मुनासबत से सुना देती हूँ, अगर आप सुनना चाहें। मुझे इस चांद से क्या हो, वो आए ना नजर आए, इसे तो लोग तकते हैं, बहुत बेलौस रखते हैं, कभी खिड़की पे जाते हैं, कभी रास्ते पे तकते हैं, मैं उनमें कुछ अलग सी हूँ, मैं तारों में फलक सी हूँ, तेरे आने की जिस दिन भी मुझे उम्मीद हो जाए, तो तेरी दीद होने से मेरी भी ईद हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।
चलें, हमारी ऑडियंस में से एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत है मैडम अफरीन साहिबा, और वो कुछ सुनाना चाहती हैं, तो हम उनसे सुनते हैं। ये सिर्फ फायजा के लिए है। ईद का दिन है गले, हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। थैंक यू फायजा। What a lovely dedicated song actually. चलें, अब हम एक सिंगर को सुनते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। अभी आपने उनकी हम भी सुनी है। जनाब नासिर अब्बास साहब प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ़ लाइए और अपनी खूबसूरत आवाज़ से ऑडियंस को लुत्फ़अंदोज़ करवाइए। तो इस बार भी मैं यही कहूँगी कि तालियां बजाइए और उनको वेलकम कीजिए प्लीज़। जी, ईद के हवाले से किसी ने गाया ये गीत, तो कोशिश करूंगा मैं भी ये गीत गा दूं आज ईद के मौके। नहीं, ये मैंने खुद रुकवाया है और सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हमारा सिफारत खाना हमेशा पाकिस्तान के प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता है। सिफारत खाने से हमेशा काबिल एहतराम डिग्निटरीज तशरीफ़ लाते हैं। प्लीज़ मेरे सामीन और हाजरीन, इनके लिए तालियां बजाइए। हमारे एम्बेसडर साहब मलिक मोहम्मद फ़ारूक साहब तशरीफ़ लाए हैं। अगर आप खड़े होकर उनको रिगार्ड देंगे तो इट विल बी मच बेटर, क्योंकि सिफारत खाना किसी भी मुल्क को रिप्रेजेंट करता है दियार गैर में। ये हमारा दूसरा घर होता है। प्लीज़ खड़े होकर उनको वेलकम कीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया मेरे हाजरीन सामीन, मेरे प्यारे प्यारे ऑडियंस, मेरी प्यारी बहनें बहुत खूबसूरत मलबू साथ में आई हुई हैं। प्लीज़ बैठ जाइए सब। अब हम गाना सुनते हैं इनका।
Thank you, What a ma'am. beautiful performance. इनके लिए तालियां ज़रा जोश से बजा दीजिए। मुझे लगता है कि मेरे ऑडियंस जब जब मेरे प्रोग्राम्स अटेंड करते होंगे उन्हें शिकायत रहती होगी कि ये होस्ट हमसे तालियां बहुत बजवाती है, लेकिन मैं चाहती हूँ आपकी थोड़ी एक्सरसाइज रहे और वार्म अप रहें आप। तो प्लीज़ तालियां बजाइए फिर से। और एक बार मैं आपसे फिर तालियों की दरख्वास्त इसलिए करूंगी कि सिफारत खाना से हमारे एम्बेसडर साहब के साथ साथ कम्युनिटी वेलफेयर अटैची जनाब फ़ारूक सयाल साहब भी तशरीफ़ लाए हैं और हम उन्हें वेलकम करते हैं इस पाकिस्तान कल्चरल सोसाइटी की जानिब से ऑर्गेनाइज करदा प्रोग्राम में। प्लीज़ उन्हें वेलकम दीजिए। मेरे पाकिस्तानी बहन भाई, पाकिस्तानियों के अंदर जोश की कमी है आज, क्योंकि ये 14 अगस्त का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन प्लीज़ जोश तो जारी रखिए। अच्छा, हमें ये पता है बखूबी कि कोयत हमारा दूसरा मुल्क है। हम यहाँ रहते हैं तो जाहिर है पाकिस्तान के साथ साथ हमें कोयत से भी बहुत मोहब्बत है। लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ कोयत में गुजार दी हैं। हमें इस मुल्क से भी उतना ही प्यार है जितना पाकिस्तान से। मैं अपने इस प्रोग्राम में आपको ईद उल फित्र से मुतालिक थोड़ी सी और कोड ऑफ इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान का प्रोग्राम हो और मैं उधर की बात ना करूं, ये तो ज़रूरी हो जाता है। लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी जब हम किसी भी पराए मुल्क में रहते हैं, दायरे गैर में रहते हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर कुछ ड्यूटीज़ हैं जो कि हमें निभानी होती है। उसमें से सबसे पहली ड्यूटी क्या होनी चाहिए, ऑडियंस मुझे बताएंगे। आपको क्या लगता है बहैसियत पाकिस्तानी जब हम किसी भी गैर मुल्क में रहते हैं तो हमारे ऊपर एक बेसिक ड्यूटी क्या लगती है, क्या होनी चाहिए? यस, नज़्म ज़ब्त कह लीजिए आप इसको। उर्दू के मतन में नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखना चाहिए। हम जहाँ भी जाएं, ना सिर्फ यहाँ बल्कि पाकिस्तान में भी हमें ईमानदार होना चाहिए, हमें नज़्म ज़ब्त कायम रखना चाहिए ताकि हम अपने पाकिस्तान का एक मिस्बत पहलू दुनिया के सामने रखें, उन्हें बताएं कि पाकिस्तानी कितनी अच्छी कौम है। अब इसके साथ ही मैं अपनी अगली सिंगर जनाबा मोनिका साहिबा को दावत दूंगी। स्टेज पर तशरीफ लाएं और फिर से अपनी सुरीली आवाज़ का जादू चलाइए। और वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, क्या भला तालियां बजाइए। हेलो, गुड इवनिंग, ईद मुबारक सबको। थैंक यू। हेलो, where is the guy for the music? He didn't start. You will start? Huh? Monica, madam. चूँकि ये ईद का प्रोग्राम है तो इसमें मैं चाहूँगी मिलकर बाबा से बुलंद एक लफ्ज़ बोलें, जो है ईद मुबारक। बोल दीजिए। ये हम सब पाकिस्तानियों की तरफ से हमारे एम्बेसडर साहब वेलफेयर अटैची जनाब फ़ारूक सयाल साहब और मेरे तमाम मेहमानाने ख़ास को और आप सबको खुद भी ईद मुबारक का नजराना है ये। वेलकम। चले मीनवाइल मैं अपनी ख़वातीन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। ख़वातीन जो हैं वो मल्टीटास्किंग होती हैं। आदमी मल्टीटास्किंग इतने नहीं होते, ख़वातीन ज़्यादा होती हैं। वो बैक वक्त
जॉब भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, खाना भी पकाती हैं, घर की सफाई सुथराई में भी अपना किरदार अदा करती हैं। जबकि मर्द जो है वो एक जॉब से थक जाते हैं। तो हमारी ख़वातीन के लिए मर्द हजरात तालियां बजा दीजिए। चले ख़वातीन अपने लिए खुद ही बजा लीजिए। क्या बात है ख़वातीन की। नहीं, हमारे मर्द भी बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और मतलब जो एक फैमिली है उसका सरबरा होते हैं आदमी, और उनका साए तले जो है पूरी पूरी फैमिलीज चलती हैं। तो हम गाना सुन लेते हैं। जी Yeah, he's going to start this. पाकिस्तान हम जानते हैं बहुत सी मसनूआत की वजह से जाना जाता है, अपनी पैदावार की वजह से जाना जाता है। उसके साथ साथ पाकिस्तान से बहुत से सिंगर्स, बहुत से म्यूजिशियंस, गुलकार, मौसीकार भी काफ़ी फेमस हैं और मौसीकी जो है किसी भी सरहद से मुबर्रा होती है। तो हमारी आज की इस शाम को हमारे साथ मनाने के लिए इंडियन गुलकार भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और हम सब पाकिस्तानी उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने इस खुशी के मौके पर हमारे साथ हमारा साथ दिया। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी इस ऑर्गेनाइजेशनल मतलब इस इवेंट्स के जो स्पॉन्सर्स हैं वो कौन कौन हैं। इसमें US टेक्सटाइल